तो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम जियोग्राफी में आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है कि आप मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि मेंस में आंसर राइटिंग करने में लोगों को बहुत परेशानी आती है। तो हम एक उसका चार्ट फ्लो देखने वाले हैं कि परिचय आपको कितना लिखना है, आपको बॉडी में कंक्लूजन कितना लिखना है, एग्जाम्पल आपको कैसे देने हैं और आपको कंक्लूजन कैसे लिखना है लास्ट में बॉडी से नीचे। तो आज हम इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। आपने तो पहले हम इसके लिए टोपोस्कोपी सजेस्ट करेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमें परिचय कैसा देना है, बॉडी कैसे लिखनी है, एग्जाम्पल्स कैसे देने हैं और कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो सबसे पहले ये जो टोपोस्कोपी जतिन कुमार सर की है और जो इनकी यूपीएससी में रैंक है वो 362 आई है। हिंदी मीडियम से इनकी 362 आई है और वो भी ज्योग्राफी ऑप्शन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है। भारत में प्रवासन के स्थानिक पैटर्न की विवेचना कीजिए। प्रवासन, ये मेन है इसमें। प्रवासन के स्थानिक पैटर्न, इसकी स्थानिक पैटर्न की विवेचना करनी है। तो आप देख सकते हैं इनका पहले हम जो परिचय है उसे रेड पेन से लेंगे। आप इनका परिचय देख सकते हैं कितना सा लिखा है बस इन्होंने। ये देखो बस इन पे इनका परिचय खत्म हो गया, जो सबसे राइट है। कोई परिचय ही अपना एस से जितना बड़ा लिख रहे हैं, 50 शब्द का लिख रहे हैं, 40 शब्द का लिख रहे हैं। उनका देखो, प्रवास में अभिप्राय किसी मूल स्थान से उस स्थान तक विशेष कार्य के लिए विवेच्य समय तक गमन होता है। बस इतने में खत्म कर दिया इन्होंने। ये मुश्किल से आपकी 20 से 25 शब्द या फिर 15 से 20 शब्द के बीच में होगा, इतना आपका परिचय सही होता है। आज हम इसके पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, हम पूरा बैठ के पढ़ेंगे नहीं। और आप देख सकते हैं भारत में प्रवास के स्थानिक पैटर्न, इन्होंने फिर 3 टॉपिक ले लिए। ग्रामीण शहरी प्रवास, मालिक दस्तियों का निर्माण, शहरी शहरी प्रवास, शहरी ग्रामीण प्रवास। ये मालिक वाला उसका ही गलती से लिख लिया हमने। आप देख सकते हैं इन्होंने सिर्फ, अगर किसी के कुछ टाइप्स बता रहे थे, उन्होंने सिर्फ टाइप्स सिर्फ 4 लिया है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो आपको भी ऐसा ही करना है कि आपको सिर्फ 4 टाइप्स लेना है। इसका मूल ध्यान रखना है कि उससे ज़्यादा ना हो। टॉपर्स को क्यों सजेस्ट करते हैं, आप देख सकते हैं इन्होंने कितनी अच्छी तरह आंसर लिखा है। ऐसे इन्होंने आउटफ्लो बनाया है अच्छी तरह। इन सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। इनसे टॉपर कॉपी से पता लग जाता है कि आपको आंसर कैसे प्रस्तुत करना है अपना। फिर इन्होंने ग्रामीण शहरी प्रवास के ऊपर लिख दिया, शहरीकरण के कारण बता दिए, ऊंचाई, बेहतर अवसर, रोजगार सुविधाएं की प्राप्ति होती है। और फिर इन्होंने शहरी से शहरी प्रवास के बता दिया, छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं। ये तो आपको भी पता होगा, इतना सामान्य है। बेहतर परिवहन परिस्थितियाँ एक सामाजिक असहजताओं के कारण जयपुर से दिल्ली की ओर। ये देखो, जयपुर एक छोटा शहर बता दिया और एक दिल्ली एक बड़ा शहर बता दिया। इन्होंने एग्जाम्पल भी देखो कितना अच्छा दिया। उससे पहले टॉपिक में बताया था, एग्जाम्पल भी देखो कितना अच्छा दे दिया। अब शहरी से ग्रामीण आवास की ओर ये बता दिया। सरकारी कार्यों, सेवानिवृत्त उपरांत शांति की तलाश के लिए जाते हैं। जैसे उत्तराखंड में दिल्ली के लोग बहुत आते हैं। वे क्यों आते हैं? क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बहुत है, वे उत्तराखंड में आते हैं। ऐसे ही आप और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। वो भी उत्तराखंड में जमीन ले रहे हैं और जो उत्तराखंड के हैं वे दिल्ली जा रहे हैं। वे दिल्ली किस लिए जा रहे हैं? वे यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनके पास रोजगार के अवसर नहीं है। दिल्ली में जिनके पास रोजगार के अवसर है वो उत्तराखंड आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण कम है। वे यहाँ पे आके अपनी पिकनिक मनाते हैं, पलायन करते हैं, कुछ यहीं रहने लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ना, ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आप छोटे में। फिर उसके बाद कंक्लूजन इन्होंने बता दिया। प्रवास विभिन्न शब्दों में जानकारी को प्रभावित करता है, अतः यह प्रवास के स्थानीय पैटर्न के प्रबंधन आवश्यक है। तो इन्होंने कंक्लूजन भी बिल्कुल परिचय जितना ही छोटा लिखा है। यानी ये कंक्लूजन भी 40-50 शब्दों का ले रहा है। कंक्लूजन बस 20 ज़्यादा से ज़्यादा 20-25-30 शब्दों का। इससे ज़्यादा कंक्लूजन हो रहा है तो वो खतरे की घंटी है, क्योंकि जो एग्जामिनर बैठा होगा वही बोर होने लग जाएगा, तो उसका कुछ फायदा तो है नहीं इतना बड़ा लिख के। ऐसे ही शहरी भारत के गंभीर संकट की ओर बढ़ रहा है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखो वही इन्होंने, मैं यही कहूँगा दोबारा इनका, देखो परिचय वही कितने शब्द होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 शब्दों में खत्म। 15 से 20 शब्दों का ही परिचय होना चाहिए। फिर वही देखो, 4 5 ले लिया इन्होंने, क्योंकि अब छोटा छोटा लेगा।
मुक्त पानी आपूर्ति, ये चीज़ें आप भी बता सकते हो। पेयजल की गुणवत्ता, अत्यधिक जनसंख्या, सब इन्होंने बता दिया। और फिर उसके बाद वही परिचय। अब इन्होंने देखो मूल्यांकन में पूछा था शायद क्वेश्चन में, देखते हैं। शहरी भारत के गंभीर जल संकट की ओर बढ़ रहा है, इन्होंने बता दिया। गंभीर संकट की ओर बढ़ रहा है, ये भी बताया कि कैसे बढ़ रहा है, बता दिया। अब इन्होंने फिर नीचे मूल्यांकन बता रखा है। इन्होंने देखो क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटा है, क्योंकि इसमें दो चीजें पूछी है, ये भी आपको देखना है। एक गंभीर जल संकट ये बताना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन ये बताना है। फिर उसके बाद ऐसे ही परिचय लिखना है, गंभीर जन संकट की ओर ये इसके बारे में बता दिया, और फिर आलोचनात्मक मूल्यांकन कर दिया। और आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा आलोचना नहीं करनी है कि एग्जामिनर ही गुस्सा हो जाए कि ये तो अपने ही देश को पूरा भला बताने लग गया है। आपको दोनों को बैलेंस करके चलना होगा, समझ रहे हो। फिर उसके बाद इन्होंने वही अपना कंक्लूजन दे दिया आखिरी में, भारत की बढ़ती जनसंख्या का पेयजल उपलब्ध करवाना एक चुनौती है जिसे सरकारी एनजीओ के सहायकों के जन गंभीरता द्वारा पूरा किया जा सकता है। अगर आपको मेंस के नोट्स बनाने में परेशानी आती है तो हमने उसकी भी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आपको हमारे चैनल के पेज में मिल जाएगी। आप सब जाके देख लीजिए आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, और नोट्स के रिसोर्सेज आपको कहाँ से लेने हैं, और सभी टॉपिक पे नोट्स आप कैसे कर सकते हैं पूरे, उस पर ही मिल जाएगी। क्योंकि कुछ फ़ायदा तो है नहीं कि आपने नोट्स बनाए नहीं है, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आप कुछ सोचिए, जब आपने कभी जिस चीज़ के नोट्स नहीं बनाए हो, आप उसकी आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हो। नोट्स बनाए नहीं, बच्चा टेस्ट देने चला है, तो वही वाली बात हो गई। फिर मैं यही कहूँगा कि आप नोट्स बनाइए, और टॉपर्स को भी नोट्स बनाने से पहले टॉपर्स को भी जरूर देखना, उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको कितना लिखना है। क्योंकि जो ये टेस्ट सीरीज होती है और PYQs में जो उनके सॉल्यूशन होते हैं, 700 शब्द के आंसर लिखते हैं, जिसका कोई तुक नहीं बैठता। आपको बहुत छोटा आंसर लिखना है और अच्छा आंसर लिखना है। तो जय भारत, हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जल्दी। धन्यवाद।